नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत के 350 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हारा अमेरिका, पगलाया चीन। वीडियो में जानेंगे इसके पीछे की सच्चाई। इस तरह की चर्चा इसलिए सामने आ रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डील को लेकर भारत को धमकी दी है। देखिए, अमेरिका भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती से परेशान है क्योंकि ये दोनों दोस्तों ने मिलकर अमेरिका को एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल के मामले में पीछे कर दिया है। और अब इन दोनों देशों के बीच ईरान की एंट्री अमेरिका का पारा हाई कर रही है। भारत और रूस के द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के मार्केट में अमेरिकी मिसाइल टॉमहॉक की खटिया खड़ी कर चुका है। हाल ही में स्क्वाड में शामिल हुए फिलीपींस ने अमेरिकी मिसाइल के बदले भारत का ब्रह्मोस खरीदना पसंद किया। ये अमेरिकी मिसाइलों के लिए एक बड़ा झटका था। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, जबकि रूस इसे कई साल पहले ही करके बैठा हुआ है और भारत के पास भी जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाला है। मिसाइल तो छोड़िए, अब एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी भारत अपने दम पर अमेरिका की अकड़ निकालने वाला है, जिसे देखकर चीन भी पागल हो गया। BMD का नाम सुनते ही चीन और अमेरिका में सन्नाटा छा जाता है। हालांकि देखिए, भारत का अभी तक 350 किलोमीटर टारगेट रेंज वाला मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये काम प्रोजेक्ट कुशा के तहत अगले 3 से 4 सालों में ही पूरा हो जाएगा और तब हमारा देश अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका के पास 200 किलोमीटर टारगेट रेंज वाला वही पुराना पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ही मौजूद है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर भी कुछ धाकड़ एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत इन सभी को पीछे कर देगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास 3-4 तरह के रेंज होती हैं। डिटेक्शन और ट्रैकिंग रेंज अक्सर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का काफी ज्यादा होता है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत के पास कौन कौन से और कितनी रेंज वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं और फ्यूचर प्लान क्या है। कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम खुद से बनाए हैं उसकी टारगेट रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास ही है, जिसे 350 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अमेरिका भारत को S-400 और चाबहार पोर्ट को लेकर लंबे समय से धमकी देने की कोशिश करता आया है, लेकिन भारत में सभी को पता है कि अमेरिका चुनावी ड्रामा कर रहा है और ईरान ने भी हाल ही में कहा है कि अमेरिका की हिम्मत नहीं जो भारत के ऊपर सैंक्शंस ठोक दे, क्योंकि भारत सभी के लिए जरूरी देश बन चुका है। भारत ने अमेरिका की नाक के नीचे से S-400 की खरीदारी की और अब चाबहार पोर्ट भी 10 साल के लिए भारत का हो चुका है। वैसे आप सभी को बता दें कि अलग अलग रेंज के हिसाब से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 4 तरह की मिसाइलें रखता है, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। हालांकि एक बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत ने LRSAM मिसाइल बना लिया है। यह 400 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये दुश्मन के हवाई जहाज, फाइटर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। ये 350 से 400 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। फिलहाल 70 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है। ये ठीक इजराइल के आयरन डोम की तरह काम करने वाली मिसाइल प्रणाली होगी। ये अधिकतम 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसके पीछे धुआं नहीं निकलता, इसलिए इसे खोजने में मुश्किल होगी। हालांकि आप सभी को बता दें कि अमेरिका दुनिया का पहला F-00 फाइटर सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह सैटेलाइट दुनिया भर के देशों में बनने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों पर नजर रखेगा, ताकि ये पता चल सके कि किस देश ने किस टारगेट पर मिसाइल दागी। ये अमेरिकी स्पेस फोर्स का मिसाइल ट्रैकिंग स्पेसक्राफ्ट होगा। इसके साथ ही मुंबई के पेट्रोल पंप से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। घाटकोपर में आंधी तूफान से हुए भीषण हादसे में एक विशाल होर्डिंग के गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 अन्य घायल हो गए। हालांकि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस हादसे के बाद मुंबई पुलिस ने ईगो मीडिया के मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। भिंडे पर पहले भी कई क्रिमिनल मामले दर्ज हैं, जिनमें बलात्कार का मामला भी शामिल है। यह घटना घाटकोपर के एक पेट्रोल पंप पर घटी,
जब वहां मौजूद लोग अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवा रहे थे। होर्डिंग का आकार इतना विशाल था कि इसे पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी के अनुसार बीएमसी ने शहर में सभी अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों के इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की है। इस बीच राजनीतिक दलों में इस हादसे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां बीजेपी ने भावेश भिंडे के उद्धव ठाकरे से संबंधों पर सवाल उठाया। वहीं मुंबई कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम इस मामले में घसीटा है। आगे जानेंगे कि भारत को मसाला बिजनेस में बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से अलकायदा से जुड़े 2 बांग्लादेशी पकड़े गए, जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। भारत में थोक महंगाई दर 13 महीनों के टॉप पर पहुंच चुका है। खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। साबुन, तेल जैसी डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़ चुके हैं। वहीं घातक केमिकल के आरोपों से घिरे मसाला उद्योग को 11,000 करोड़ का नुकसान, यूपी को 4,000 करोड़ का झटका। भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले पैकेट बंद मसालों पर प्रतिबंध और जांच के दायरे में आने के बाद इस उद्योग की साख संकट में है। करीब 80,000 करोड़ के इस कारोबार में भारत का सिक्का चलता है। उद्यमियों के मुताबिक प्रतिबंधों की वजह से विदेशों के साथ साथ घरेलू बाजार में भी मसालों की खपत में 15% की कमी आ गई, यानी 11,000 करोड़ का झटका लग चुका है। भारत रसोई मसालों के निर्यात में नंबर 1 है। सिंगापुर और हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया ने भी मसालों की जांच शुरू कर दी। अमेरिका ने भी 22 भारतीय मसालों को जांच के दायरे में शामिल कर दिया है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक अगर जांच का दायरा इसी तरह बढ़ता रहा तो हालत गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि विदेशों में भारतीय मसालों का कारोबार 45,000 करोड़ से ज्यादा का है। विदेशों में किसी तरह का एक्शन लिया गया तो मसाला निर्यात को 50% तक नुकसान हो सकता है। भारतीय मसालों का सबसे बड़ा ग्राहक चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही और ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।